जब ही नहीं करता। तो बात करने से तो गुस्सा आना चाहिए ना गाइस कि मैंने ऐसे प्यार क्यों किया। अभी ना कैमरा गिर जाता, मेरा कैमरा गिर जाता। फिर उसका भाई इतना चीप इंसान, वो गालियों से बात कर रहा था, पता है आप लोगों को। उसको तलाक होगी 1 साल के अंदर अंदर, कि अब तो उसे तलाक हो गई, अब तो उसका पीछा छोड़ दो, अब तो सबर आ गया, अब तो शांति हो गई इसको। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम जानेंगे आरव यानी इसकी दो ब्रेकअप रीजन के क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मतलब मुझे तो पता ही है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो हर चीज में आगे रहती हूँ इसकी, अगर कुछ भी होता है। मतलब आज हम आपको शेयर करेंगे कि इसके दो लॉयल, जो जिनके साथ ये लॉयल था 2 लड़कियों के साथ, वो इसे क्यों छोड़ गए। तो आज हम आरू से सुनेंगे। राधे चिप्स खा रहा है, राधे चिप्स खा रहा है, प्रमोशन कर रहा है, काम कर रहा है। सुना क्या हो गया? मैं तो ला रहा हूँ। तो भाई पहला ब्रेकअप पता जो स्कूल टाइम में था। मैं बताऊँ? और एक लड़की थी, नाम नहीं लेंगे हम दोनों लड़कियों का, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है यार उनका, हम अपने व्लॉग में नाम लिया है ना, क्योंकि नाम अच्छे लोगों का लिया जाता है, बुरे लोगों का नहीं। अब आप यूं सोचोगे कि 2 लड़की इसे ही क्यों छोड़ गई। मैं बताती हूँ पहली लड़की की बात। भाई ये पहली लड़की थी ना जो स्कूल में, तो उससे बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा, ठीक है। और वो लड़की से भाव नहीं देती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, से भाव नहीं देती थी वो, क्योंकि वो बहुत चिट्टी थी और उसको ऐसा लगता था मैं बहुत खूबसूरत हूँ, क्योंकि इसने उसे बनाया हुआ था। उसको जानता था कि एक लड़की तन्वी है, उसके पीछे ये है, उसके पीछे ये है। उसकी क्लास के आगे चले जाना बार बार, उसको स्टॉक करना, वो कहाँ जा रही है, कब जा रही है, क्यों, क्या जो भी है ना भाई, हर चीज में उसे स्टॉक करता था ये। शुरू में मेरे को उसका नाम भी नहीं पता था, बस एक अटैचमेंट हुई फर्स्ट टाइम तो अटैचमेंट ही होती है। उसे इससे प्यार नहीं था। अब आप सोचोगे कि जब उस लड़की को इससे प्यार ही नहीं था तो ये प्यार कैसा हो। मैं बता भाई, अगर मुझे किसी लड़के से प्यार नहीं होगा तो मैं उसकी चीजें क्यों लूंगी, मैं उससे गिफ्ट्स क्यों लूंगी इतने महंगे महंगे। भाई ये जो भी पॉकेट मनी अपने पापा से लेकर जोड़ता था ना, ये सारी उस पर खर्च कर देता था। उसको बड़ी बड़ी महंगी महंगी डेयरी मिल्क की चॉकलेट, ओसम परफ्यूम ना न्यू चला था उस टाइम पर। तो उसकी ना एक छोटी बहन थी, तो ना उसने ये बोला था कि मेरी बहन को ना ओसम परफ्यूम बहुत पसंद है, ये वो ब्ला ब्ला। उसको नहीं होता कि ये लेके दे देगा, और इसने क्या तीसरे दिन उसको लेके भी दे दिया, और उसने ले लिया। और घर से अगले दिन आके स्कूल में पता है क्या बोलती है, दूसरे दिन वही बोल रही हूँ, अगले दिन स्कूल से आके पता स्कूल में आके पता है क्या बोलती है, वो ना तोड़ दिया मेरे भाई ने, ताकि यूं भी ना रहे कि हाँ मैंने इससे लिया था, बस यूं दिखे इसकी नजर में कि इसके भाई ने तो परफ्यूम तोड़ ही दिया था। एक दिन हुआ तो ये उसके क्लास के आगे भी नहीं गया, तो उसकी क्लास में आके बोल रही है मेरी क्लास के आगे नहीं आया, मैं देखने आई हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ फ्लोर पे। पता इससे क्या बोलती है, यार मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ना मैं इसलिए तुम्हें हाँ तो कर देती हूँ, मैं तुम्हें ऐसी बात नहीं, मैं प्यार भी करती हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें हाँ कर दूँ ना तो लड़कियां ना, और क्लास की लड़कियां मुझसे पूछने आती है कि तुमने आरू को हाँ कर दिया, तुमने आरू को हाँ कर दिया। मैं ना इरिटेट हो जाती हूँ, यार ये सब प्यार होता है। सबके सामने वो मना कर देती थी, अकेले में तुझसे प्यार करती हूँ। अभी जो स्कूल वगैरह मेरे स्कूल मेट्स जितने भी ऑल राउंडर क्लास स्कूल के मुझे भाई सभी जानते थे, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी, ठीक है, क्योंकि हमारे की बात थी भाई, बहुत लड़की से करती थी, बट मैं उसी करता था, ये उसके लिए मैं उसी के पीछे था भाई, सच बता रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, मैं बताऊँ। फिर आता है टिकटॉक का टाइम, सन 2019 में ये वीडियो स्टार्ट करता है, इसकी वीडियो वायरल हो जाती है। कितने लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हो गए थे तेरे टिकटॉक पे? 172 हो गए थे, अब तो घटावट के मैंने दोबारा वीडियो स्टार्ट, मिलियंस में व्यूज जाते थे इसके। किसने भगवान से प्रार्थना की? माँ काली से। भगवान माँ काली का नाम हर जगह लूंगा भाई, कि ना मेरी वीडियोस तक पहुंच जाए, इतनी वायरल और उस तक पहुंच जाए, एक फोटो आ जाए उसकी, प्लीज माँ काली ऐसा कुछ कर दे कि मेरी एक वीडियो उस तक पहुंच जाए। क्योंकि स्कूल हमारा पता कब खत्म होता, सन 2017 में। हाँ, और वो तो पहले चली गई थी, 11वीं में फेल हो गए। वो भी 17 में ही गई थी। नहीं, मेरे बात 16 में 16 में चली गई थी। 17 में तो मैंने पास आउट की थी 12, इसने भी आधी उसमें छोड़ दी थी स्टडी में। भाई मैं बस ये सोच रहा था कि ये जो अभी वीडियो में जस्ट अपलोड करके आया हूँ, मेरी वीडियो मेरी और मैन मुद्दे पर आए ना, मैन मुद्दे पर, ऐसे तो बहुत लंबी खिंच जाएगी बात,
और मेन मुद्दे पर आया ना, इसने उससे बात की, बात हो गई, फोटो भी आ गई, शेयर हो गई, फोटो उसने शेयर कर दिया, अपना नंबर भी शेयर कर दिया, ठीक है। टिकटॉक हुआ बैन, उसने व्हाट्सएप से किया इसे ब्लॉक, क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया था सन 2020 में। इसको ब्लॉक करके चली गई, औकात दिखा गई अपनी के। हाँ, वरना स्कूल में जो लड़की से मुंह नहीं लगा रही, टिकटॉक पे फेमस होने के बाद इसको अपनी फोटोज दे रही है, अपना नंबर शेयर किया, इससे बातें कर रही है, जैसे करते हैं बातें कर रही है, इसको अपना बीएफ बोल रही है, अपनी कजन्स को बता रही है, उसकी कजन भी जानती है हमें, ठीक है, पूरी फैमिली जानते हैं भाई। वेस्ट कजन का बता रही हूँ, कजन भी जानती है। इसको उल्टा बोल रही है, कभी ब्लॉक कर देती, कभी अनब्लॉक। फिर इसने मैसेज किया कि यार जब तुम्हें ब्लॉक ही करना तो ब्लॉक ही कर दो, नहीं बार बार अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक क्यों कर रही है। बल्कि उसको रिप्लाई नहीं करो, उल्टा बोल गई। फिर उसका भाई इतना चीप इंसान, वो गालियों से बात कर रहा था, पता है आप लोगों को। इतना दिमाग खराब हुआ जब हमने दिखाया ना कि आपकी बहन मैसेजेस करती थी, उसको हमने प्रूफ दिया, उसकी फोटोज दिखाई कि देखो ये आपकी बहन की फोटो हमारे पास कैसे आई, तब उसके भाई का ना मुंह बंद हुआ, वरना फिर भी वो अब्यूज कर रहा था। मतलब ऐसा, मतलब हाँ। पता चल गया था कि वो किस कैटेगरी का है। कसम से बहुत बुरा लगता है जब कोई गाली देता बेवजह, अपनों की गलती नहीं देखता, बस ये देखता कि सामने वाला गलत है। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपकी बहन से कांटेक्ट कैसे हुआ, व्हाट्सएप पर ये कैसे ऐड हुआ। एक लड़की और आई थी, उसका भी नाम नहीं लूंगी मैं, वो सबसे गलत थी। वो 1 महीने बाद आई थी, बिकॉज मैं फेसबुक यूजर था ठीक है। उसके बाद मैं फेसबुक पे यार तू बता, इतनी स्टोरी। स्टेटस वगैरह लगा देता था, तो उसने मेरे से एक स्टेटस मांगा कि प्लीज सेंड मी। तो मुझसे ना 2-3 लोगों ने उससे पहले वही स्टेटस मांगा था। मैंने उससे कहा कि यार सबका रिश्ता मुझसे सेंड मी तक का है। बस यहाँ से मेरी बात स्टार्टिंग होने लगी। हाँ, उसको मुझ पर क्रश आ गया था, मुझे नहीं आया था उसको आ गया था इस पे। तो भाई पता है क्या है इसकी, मैं बताती हूँ। उस लड़की की बात इससे हो जाती है, ये बोलता है कि यार ऐसे ऐसे सर अपनी स्टोरी शेयर की, उस लड़की की कहानियां कि मेरी लाइफ में ऐसी लड़की आई थी, टिकटॉक बैन हुआ तो चली गई। तो पता है लड़की कैसे खुश होती है, चलो सही है टिकटॉक बैन हो गया, अब तुम किसी से बात नहीं करोगे मेरे अलावा। ये शौक तेरा, यार मेरी खुशी थी उसमें, मेरी कामयाबी थी उसमें। कह रही हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर मैं ये भी नहीं चाहती ना कि तुम किसी और से भी बात करो। टिकटॉक पे तुम फेमस होते अभी भी तो तुम मुझसे बात करते हैं यहाँ पर। मैंने उसको बोला मैंने कि यार जो लड़की तेरी नाकामयाबी पे खुश हो रही है, वो लड़की कैसी होगी। इसका दूसरी वाली लड़की के साथ रिलेशन चला पूरे 5 साल। हाँ 5 साल वो मेरे साथ रही है, एक साल वो छुप छुप के रही है। बताएंगे ये कहानी, बताएंगे भाई। मैं तो नहीं अपने अच्छा भाई पता है क्या हुआ फिर दूसरा रिलेशन में से इसका चलता रहा। मेरे फैमिली में सबसे बात करवाता था, उसकी नानी से, मामा से, इवन सबसे बात करवाई है इसने। वो उसको सब जानते हैं कि हाँ एक लड़की है। उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि इतनी खास नहीं है ना उनका नाम ले, है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। बट उनका जिक्र तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भाई इससे जुड़ी थी ना बातें, बस उनका नाम नहीं लेना। बहुत इम्पोर्टेंस दिया भाई इसको, बहुत ज्यादा। इसने शेयर की अपनी पहली वाली गर्लफ्रेंड की बात, ऐसे था उसने ऐसे किया, उसको सब पता था। वो बेवजह से लड़ती थी, इसको किसी से बात नहीं करने देती थी। इसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट दे मुझे, अपना मेरे लोग अपने ना फोन के लॉक पे ना मेरा वॉलपेपर लगा, डीपी मेरी जैसी लगा, ये वाली डीपी लगा, अब इसे जैसे चाबी ताला नहीं होता और ऐसे यूज बेवकूफ था भाई, उसकी बातों में आ जाता था सच में। और मेरी से पूरे 5 साल इसी बात पर लड़ाई हुई। ये लड़की तेरे साथ आरू लॉयल नहीं है यार, ये नहीं है, ये पागल। ही उसको ना काफी बार मैंने फेक आईडी उससे ना मैंने चीट करते हुए पकड़ा है, इसने उसको माफ कर दिया। सोचो इंसान आंखों देखी धूल को चाट रहा है, ये है वो। मैंने पकड़ा क्योंकि मैं भाई उस लड़की की ना मेरे से एक बार जो थोड़ी सी ना तू मैं हो गई थी। मैं ना भाई सच बताऊं, मैं उसे खोलना नहीं चाहता था भाई इसलिए ऐसा होता है क्या गाइस? अच्छा ऐसा होता है नहीं, ऐसा कोई ये बताती हूँ मैं। वो जरा सा यूं रोती ना, जरा सा रोने वाली आवाज में बात करती थी, तभी मन्नो तू है। और ये मैं उससे लड़ता था ना उसके पीछे, मुझे और जहर लगती थी वो लड़की की, इसके पीछे ही मुझसे क्यों लड़ रहा भाई। पिछली साल सन 2025 में मई में से लड़के गए और उसी दिन उसकी एंगेजमेंट थी। एक ऐसा इंसान होता है ना जिससे हम लड़ ले टूट कर, हमें पता है यार वो हमारा ही है, छोड़ेगा नहीं, ये होता है। और मुझे भी इतना प्यार मैंने उस लड़की को किया ना भाई, बहुत प्यार किया कसम से। हुआ क्या? उसने भी मुझे यही दिखाया कि भाई वो मुझसे, मैं बता रही हूँ ना, उसका बर्थडे आता है, उसका 21 मई को बर्थडे आता है, ठीक है। तो ये भी ये भाई बेस्टी इसको झूठे दिल से मानती थी मेरी वजह से,
ताकि ये उसको मना ना मुझे भी करते चला रही थी वो। लड़ाई करने के लिए, ठीक है? मैं मेन चीज बताती हूँ, 21 मई को बर्थडे आता है, 24 मई को भाई इससे लड़के जाते, इससे इतनी गंदी टोन में ऐसे गालियां, ऐसे वाहियात शब्द यूज करते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। व्लॉग में इसने मुझे बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो उस दिन ही उसकी एंगेजमेंट थी, और ये हमें कैसे पता चला? हमें उसके किसी रिलेटिव से पता चला। और एक बार वो बीच में भी आई थी। मन्नू, मुझे ना कभी बद्दुआ मत दियो, मैंने अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई हूँ। मैं सोच रही हूँ भाई, ये लड़की जो इसके बिना एक दिन नहीं रहती थी, बिना बात किए ब्रेकअप भी होता था तो अगले दिन अपना आप ही बात हो जाती थी। इनकी पूरे 5 साल में यही हुआ। 5 साल में उससे कभी भी ऐसा लग नहीं रही है। सच में भाई, छोड़ गए, एंगेजमेंट हो गया। एंगेजमेंट के बाद 27 मई को, पता नहीं 30 मई को उसका निकाह हो गया। वो मुस्लिम थी ना, तो उसका निकाह हो गया। निकाह के बाद भी इसके पास आ रही है, और इससे पता है क्या बोलती है? मेरी ना सिर्फ एंगेजमेंट हुई यारू, और बहुत जबरदस्ती से हुई वो है। भी जबरदस्ती पूछा भाई मैं ना सो के जैसे उठी ना, मुझे मेरे घर वालों ने ना एंगेजमेंट के लिए मुझे रेडी करने के लिए पार्लर भेज दिया था। ये मैंने कि ऐसे कौन करता है? रिश्ता भी होता भाई, क्या है कोई फिल्म चल रही है? ऐसे तो फिल्मों में भी नहीं दिखाया जाता। ऐसे ही हुआ मन्नू, मैं क्या बताऊं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे से रहा नहीं जा रहा रू, मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है, मेरे हाथ से सब निकला जा रहा है। हम पूछते उस लड़के का नाम क्या है, मेरे आगे मत लो नाम उसका, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, मेरे लेके वो मर जाए। मतलब अपने होने वाले शोर को वो कोस रही है। और उसने हमें ये नहीं बताया कि उसका निकाह हो गया है। उसने सिर्फ हमें एंगेजमेंट पे अटकाए रखा। हमें तो बहुत दूसरों से पता चला थी वो, यार अब तेरे लिए तोड़ दूंगी। एंगेजमेंट को भी कह रही है मुझे, मैंने कहा तोड़ दी। मैंने कहा मुझे विश्वास कर्मा ने पता है क्या किया, मैं बताती हूँ। कर्मा इज रिटर्न, सुना है? उसको तलाक होगी 1 साल के अंदर अंदर। तो भाई कहते हैं ना कर्मा इज रिटर्न, तो वो हो गया उस पे, उसको तलाक हो गई। उसके हमने कॉल की उसके अम्मी अब्बू को, हमने बात करने के लिए। उसके अम्मी अब्बू हम पे भड़क रहे हैं कि अब तो उसे तलाक हो गई, अब तो उसका पीछा छोड़ दो। हमें तब पता चला तलाक हो गई। हम तो ऐसे कॉल किया था पूछने के लिए, तो वो कहते कि नहीं दूर रहो इससे, ये वो फलाना। उसके मम्मी पापा को गुस्सा जायज है, तो हमने तो ऐसी कॉल कर ली थी, क्योंकि हम पूछना चाहते कि भाई जब इसका निकाह हो गया तो इसने मेरे भाई को क्यों चलाया। उसके माँ बाप को भी पता था इसके साथ उसका रिलेशन है। हाँ, ये इसलिए मारा है कि ये अभी भी इमोशनल हो रहा है बातें करता करता। हर्ट तो यहाँ हुआ यार। भाई उस पे कर्मा भी तो बीता है ना भाई। अब तो सबर आ गया, अब तो शांति हो गई इसको। अब ये ना बिल्कुल एंड में। और क्या, रोज रोज के किस्से सुनते, लड़ाइयाँ होती। अब शांति मिल गई इसको, अब चुप होकर बैठ गया ना आराम से। मैं तो पहले ही बोलती थी गाइस इसे कि ये मम्मी से बोलती, मम्मी मैं बोलती नहीं थी, वो खुद छोड़ के जाएगी जब तसल्ली से बैठेगा। मैं बोलती। ये देखो भाई, सर पकड़ के बैठ गया। मैंने अच्छी इसकी स्टोरी शेयर कर रही, देखो सर पकड़ के बैठ गया, कैसे बैठा हुआ है। ओह, ये क्या सिस्टम है? देखो गाइस, अभी भी रो रहे, देखे अम्मी अभी भी रो रहे। पागल वागल है कोई? इसकी तो अच्छी मैंने स्टोरी शेयर करा। मैं तो ऐसी हंस रही थी जब इसका ब्रेकअप हुआ था। रो रहा गाइस ये बहुत ज्यादा। मत रो, वो ऐसे के लिए रो जाता है। देखो गाइस, ऐसे लड़कियों के लिए रो जाता है, आपने सुनी होगी। देखो अभी भी रो के दिखा रहा कि हाँ मैं लॉयल था। अभी ना कैमरा गिर जाता मेरा, कैमरा गिर जाता, पीट दूंगी। फोन है मेरा, जाके बाहर रो लेने। कुछ हुआ है ऐसा भी? मैं तो 2 धक्के और मारूं उसके। अब बेवजह रो रहा है ना। हाँ बैग मुझे हुआ। मतलब ऐसे इंसानों को ना कहीं याद भी नहीं पसंद है कि मैं करता उसकी बात जब भी नहीं करता। तो बात करने से तो गुस्सा आना चाहिए ना गाइस कि मैंने ऐसे प्यार क्यों किया। पर मेरे को प्यार तो किया था ना, मैं इतना धोखा किया, इसको भी माफ नहीं करूंगा। बट कहते हैं कि जब किसी का बुरा करते हो ना तो ऊपर वाला आपको बख्शता नहीं है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं, लेकिन ना दम बहुत होता है। तो गाइज, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। मैं इसे चुप कराने जा रही हूँ जिसकी आपने ब्रेकअप की स्टोरी सुन ली है। हाँ। ओके, बाय।